एक दिन की बात है जब मैं लाठी खेल का प्रैक्टिस करने के लिए जाया करता था। अपने घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर हमारा गांव था और मेरा घर एक जंगल किनारे में था। तब मैं उस दिन की रात में भी गया हुआ था लाठी खेल का प्रैक्टिस करने के लिए। वो दिन था रविवार के दिन था, अमावस्या की रात थी। उस रात में मैं मेरा दोस्तों के साथ देर रात तक लाठी खेल रहा था। फिर वो सभी कहने लगा कि बस ठीक है, पौने 12 बज चुका है, अब हमको अपने घर जाना चाहिए। तभी मुझे अपने घर जाना था। कम से कम 2 किलोमीटर दूर। मेरे दोस्तों ने कहा चलो तुमको पहुंचा आते हैं। फिर मैंने कहा नहीं, मैं चला जाऊंगा, और वह सब भी चला गया और मैं अपने घर के जाने लगे। वहाँ से जाने के कुछ दूरी पर एक सुनसान जंगल भी पार करना पड़ता है। मैं कुछ ही दूर पहुँचा कि कुत्ता के रोने का आवाज़ आने लगा। वैसे तो मैं डरता नहीं था, फिर भी वह आवाज़ अजीब होने के कारण मेरे शरीर के रोंगटे खड़े होने लगे। और थोड़ा आगे जाने पर रास्ते के बीचों बीच एक सफ़ेद सूअर बैठा था। उसे देखकर मेरा शरीर का सारे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे थोड़ा डर लगने लगा। फिर मेरे हाथ में जो लाठी था उसे मैं डरते डरते जमीन पर मारने लगा। तभी वो थोड़ा सा रास्ते से हटा और मैं आगे को जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद एक काला कुत्ता मेरे रास्ते में मेरे आगे आगे चलने लगा तो मुझे डर कम लगने लगा। लेकिन कुत्ता कुछ ही दूरी के बाद रास्ता बदल लिया। थोड़ा और आगे जाने के बाद बहुत सारे पंछियों की चिहचहाने की आवाज़ें आने लगी और यह बड़ी जोर शोर की आवाज़ें थी कि मैं उस सुनसान जगह में पहुंचा जहां लोग दिन में भी डरते हुए पार होते हैं। वह बहुत घना जंगल था। वहां पहुंचते ही मुझे जोर से शंख की आवाज़ सुनाई देने लगा। मैं समझ गया कि यह कोई भूत प्रेत का ही काम है। मैं समझ गया कि अभी रात की 12 बज रहे होंगे। यह आवाज़ मुझे लगता है 3 बार लगातार मुझे 3 बार सुनाई दिया। मैं वहीं पर छिप गया क्योंकि मुझे पता था, मेरे घर वाले बोलते थे कि इस जगह पर शंख की आवाज़ें आती हैं और रात में यहाँ पे दैत्य भूत भी निकलता है। तभी मैं छिप गया क्योंकि वो देख लेगा तो मुझे हानि पहुँचा सकता है। तो मैं छिपा रहा और देखने लगा आखिर यह आवाज़ कहाँ से आने लगा। कोई नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मैंने सोचा मैं अपने घर जाता हूँ तो देखा कि एक आदमी जिसका कद तकरीबन 8 से 8.5 फीट लंबा दैत्य की जैसा दिख रहा था और वह जैसे जैसे सामने की ओर आने लगा जंगल में वह साफ नजर आने लगा क्योंकि उस दिन अमावस्या की रात थी, अंधेरी थी। लेकिन पता नहीं कैसे उसका शरीर के अगल बगल लाइट सा मुझे दिखाई देने लगा। वह पूरा साफ मुझे नजर आने लगा। उसका आंखें बड़ी बड़ी और उसका एक साइड का चेहरा में चमड़ी ही ना हो
वैसे खून से लथपथ लाल नजर आ रहा था और उसका बाल घने और एकदम लटाकार थे, लंबे लंबे थे, जिसे देखकर मैं पूरा डर गया था और मैं उस टाइम बाहर नहीं निकला वहाँ से और वह उधर घूमने लगा पूरा जंगलों में, इधर उधर हर जो सो देखने लगा। मैं डर गया था इसलिए मैं चुपचाप बैठा था। तभी मुझे सुनाई मिला, वो धीरे धीरे फिर से रिटर्न होने लगा। जब वो घर जाने लगा फिर वो चला गया जिस रास्ते से आया, सुनसान था एक, वो गड्ढा की ओर से आया था और फिर उसी रास्ते पे चला गया। तकरीबन यह 1 घंटा पौने 1 घंटा तक मैं छिपा रहा यहाँ पे और वह चला गया देखते। फिर मैं निकला नहीं। फिर कुछ देर के बाद जब मैं निकला और मैं जाने लगा तो वो आवाज़ जो पंछियों की आवाज़ थी वो कंटिन्यू चहचहाने की आवाज़ वो सुनाई दे ही रहा था। तब मैं अपने घर की ओर जाने लगा। वो पार हुआ मैं जंगल किसी तरह डरते डरते और जैसे तैसे करके मैं अपने घर को पहुंचने वाला था। उससे पहले वो आवाज़ें बंद हो गई जो पंछियों की आवाज़ सुनाई दे रहा था। फिर मैं अपने घर को पहुंचा और मुझे कुछ याद नहीं था कि मेरे बाद उसके बाद मुझे क्या हुआ, वहाँ पे क्या देखा मैं। ऐसे ही मैं घर पहुंचा और मैं गिर पड़ा। ऐसे मेरे घर वाले कहते हैं कि मैंने आवाज़ लगाया और घर वाले ने डोर जैसे ही खोला तो मैं वहाँ पे गिर गया था। उस डोर खोलने के बाद जब मुझे होश आया तो पूछने लगा क्या हुआ, इतनी रात को क्यों आया और अकेले क्यों आया। आज तो अमावस्या की रात थी तो आज रात को अकेले नहीं आना चाहिए था। तब मैं डर गया था और डरते डरते कहा नहीं नहीं, मुझे मालूम नहीं था कि आज अमावस्या की रात थी। बोला कि कुछ हुआ तो नहीं। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ था, मैं एक भूत देखा। तभी मेरे घर वाले ने समझ गया ये सच बोल रहा है और इसने कुछ ना कुछ देखा होगा इसलिए ये बेहोश हो गया आते ही। तब मुझे कुछ एक ओझा के पास लेके गया जो झाड़ फूँक जानता था और वो मुझे तेल पानी दिया और फिर मेरा झाड़ फूँक किया और मैं ठीक हो गया। मुझे कुछ परेशानी नहीं हुआ था। ऐसी थी ये कहानी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।